हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने 3 वीडियोज अभी तक बना दी हैं। और अगर वो आपने वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से। उन 3 वीडियोज में मैंने रेशियो का बेसिक और 2 टाइप कराए हैं। एक बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और दूसरा क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगर आपने वो तीनों वीडियोज नहीं देखी हैं उनको एक बार आप जरूर देखिए। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोइंस वाले क्वेश्चन। रेशियो में कोइंस वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आपने चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोइंस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप है हमारा, आपको ये बता रखा है कि एक बॉक्स में या बैग में कुल रुपए इतने हैं। आपको बता दिया गया है पहले कि बैग में कुल रुपए कितने हैं। और दूसरी चीज दे रखी होती है आपको, वहां पर कुछ प्रकार के सिक्के हैं और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। दूसरा हमारा टाइप होता है, आपके पास बैग में कुल कितने रुपए हैं वो नहीं दे रखे हैं, ये बता रखा है कि कुल सिक्के कितने हैं। और अब की बार जब कुल सिक्के दे दिए हैं तो सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दे रखा है, उन सिक्कों के रुपयों का मान का अनुपात दे रखा है कि 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उनके कुल रुपए उसमें इतने हैं। 1 रुपए के सिक्के के रुपए इतने हैं, 50 पैसे के इतने हैं और 25 पैसे के इतने हैं। कहने का मतलब उनके रुपयों का मान दे रखा है आपको। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता है। इसी प्रकार के हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, और ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। इसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बैग हैज ₹51.25 इन द फॉर्म ऑफ ₹2.50 and 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 50 रुपए, 51 रुपए 25 पैसे हैं। उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 2 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5:7। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर कुल रुपए दिए होंगे ना आपके पास तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा होगा। और आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। एक तो मेरे पास दे रखा है कि मेरे पास 51 रुपए 25 पैसे है। दूसरा दे रखा है सिक्के 3 प्रकार के हैं, एक है 2 रुपए का सिक्का, एक है 50 पैसे का सिक्का, एक है 25 पैसे का सिक्का। उसके बाद इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5:7। ये आपको गिवन था। अब आपने यहां पर सबसे पहले एक चीज करनी है, जो सिक्के दे रखे हैं उनको एक यूनिट में बना लीजिए। ये सिक्के का जो है ये रुपए में यूनिट है और ये पैसों में। अब आपकी मर्जी है, या तो ये दोनों पैसे में है इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ये रुपए में है इन दोनों को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मैं ये एक पहला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं जिसमें मैं इन तीनों को रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं, और अगला क्वेश्चन आपको समझा दूंगा जिसमें मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा। अब ये 2 रुपए हैं, इनको तो हमने कन्वर्ट करना ही है, तो 2 ही रुपए रहेंगे। लेकिन 50 पैसों को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से इसको भाग करना पड़ेगा, और 100 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रुपए। अगर मैं 25 पैसों को रुपए बनाता हूं तो इसको भी 100 से भाग करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा मेरा 1/4 रुपए। अब आपको ये नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं। एक है 2 रुपए का सिक्का, एक है आधे रुपए का सिक्का, और एक है 1/4 रुपए का सिक्का। अब इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ये अनुपात है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने 1 मिनट के लिए अपनी तरफ से इन्हीं को ही ओरिजिनल वैल्यू मान लेना है। मैंने ये मान लेना है कि 2 रुपए के मेरे पास 3 सिक्के हैं, आधे रुपए के मेरे पास 5 सिक्के हैं, और 1/4 रुपए के 7 सिक्के हैं। अब जब मैंने इन्हीं को ही सही नंबर मान लिया है, टोटल नंबर मान लिया है, तो मैं देखता हूं मेरे पास यहां से कुल रुपए कितने आते हैं। अगर 3 रुपए के 2 सिक्के हैं, सॉरी 2 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने हो जाएंगे मेरे पास, 6 रुपए हो जाएंगे। भाई 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, इनको आपस में गुणा किया तो कुल रुपए आ गए मेरे पास 6। मेरे पास आधे रुपए के 5 सिक्के हैं, इनको भी आपस में गुणा कर दिया तो ये आ गया मेरे पास 5/2। मेरे पास 1/4 रुपए के 7 सिक्के हैं, यहां से कुल रुपए आएंगे, इनको गुणा कर दिया और ये आ गया मेरे पास 7/4।
अब इन तीनों को जोड़ लिया और कुल रुपए निकाल लिए। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया मेरा 4, 4 से इसको गुणा किया, 4 6 24, 2 से इसको भाग किया, 2 आ गया है, 2 5 10, 4 से 4 को भाग किया 1, 7 एकम 7। यहां से जो वैल्यू निकल के आ गई है 24 + 10 34 और 7 41, 41/4 यूनिट रुपए आ गए हमारे पास। अब मैंने यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से माना था। तो कुल मेरे पास रुपए हैं 41/4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल मान ऑलरेडी दे रखा है 51 रुपए 25 पैसे। तो मैं क्या करूंगा, 41/4 यूनिट को कुल पैसों के बराबर कर लूंगा। अब ये दोनों बराबर ही तो हैं, ये मैंने यूनिट में मान निकाल दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को बराबर कर लिया और यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लिया। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ही यूनिट घटते हैं, पहले तो थे मेरे पास 41/4 यूनिट, अब 1 यूनिट का मान निकाल रहा हूं, जैसे ही घटेगा तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, ये उधर जाके भाग हो जाएगा इसके साथ। तो ये लिखा हुआ था 51.25, डेसिमल हटा दिया, बटे में 100 कर दिया। ये इधर भाग होगा तो पलट जाएगा, 41 नीचे चला जाएगा और 4 आ जाएगा ऊपर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 से 100 को काट दिया 25, 25 से इसको काटा 25 दूनी 50, 5 5 25 5 125, ये आ गया मेरा 205। 41 से इसको भाग कर दिया, आपके पास आ गया है 4 5 20, 5 यूनिट आ गया है। अब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 5। यूनिटरी मेथड में हमने यही करना होता है, जो हमने अपना कंपैरिजन निकाला था उसका ओरिजिनल वैल्यू के साथ बराबर करना है और 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। अब 1 यूनिट का मान आ गया है आपका 5। अब आपको जो निकालना है वो यहाँ रख दीजिए। आपने निकालना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और वो आपने कितनी मानी थी, वो मानी थी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे, 5 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 5 गुणा में 5। अब ये गुणा क्यों हुआ है, जैसे ही यूनिट बढ़ गई, जब यहाँ पर यूनिट घटी थी तो हमने इसको भाग किया था, अब जैसे ही यूनिट बढ़ गई है तो इसको हम उधर गुणा करेंगे, तो 5 के साथ गुणा कर दिया, 5 5 25। 50 पैसों की संख्या, जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगी आपकी, वो होगी 25। आपका ऑप्शन आ गया है सी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक और सेम क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया है, तो जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है, इसको आप एक बार निकाल के देख सकते हो रुपए में बना के। अब की बार मैं पैसों में बना के हल करूंगा, लेकिन रुपए में बना के आप खुद से एक बार हल करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बैग हैज ₹12.90, भाई 12 रुपए 90 पैसे दिए हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा और 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग। क्वेश्चन बिल्कुल वही पहले टाइप का ही है, आपको बैग में कुल रुपए बता रखे हैं, आपके पास बैग में है 12 रुपए 90 पैसे, ठीक है। जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपको 3 प्रकार के सिक्के बता रखे हैं, एक है 1 रुपए का सिक्का, एक है 50 पैसे का सिक्का और एक है 10 पैसे का सिक्का, यही है ना भाई, हाँ। और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ भाई, 3:2:3। और आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब हमारे पास रुपए दे रखे हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। सबसे पहले हमने सिक्कों को 1 यूनिट में बढ़ाना है। पिछली बार हमने रुपए में बढ़ाया था, अब की बार पैसों में बढ़ाते हैं। ये ऑलरेडी 10 पैसे हैं, कोई चेंज नहीं करना इसमें। ये ऑलरेडी 50 पैसे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये 1 रुपए है, अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब आगे क्वेश्चन हल कीजिए। मैंने बताया था आपको, जब रेशियो में सिक्कों की संख्या दे रखी है ना, तो उसको ही ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए। मैंने ये मान लिया 100 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 2 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3। और मैं यहाँ से देखता हूँ मेरे पास कुल कितने पैसे आते हैं, इनको आपस में गुणा कर लेंगे भाई। अगर 100 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मेरे पास हो जाएंगे 300 पैसे। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 गुणा में 2 100 पैसे हो जाएंगे मेरे पास। अगर 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये हो जाएंगे मेरे पास 30 पैसे, ठीक है। अब की बार फ्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ, पैसों में चेंज करने का बस यही फायदा होता है हमारा,
फ्रैक्शन की रेट नहीं होती। मैंने दोनों तरीके बताने थे आपको, इसलिए पहले मैंने रुपए में बता दिया था। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो मेरे पास आते हैं 300 प्लस 100, 400 प्लस 30, 430 यूनिट। और ये यूनिट किस में है? ये पैसों में है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। हमारे पास तो जो कुल पैसे आए हैं बैग में वो 430 पैसे यूनिट में आ गए हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं 12 रुपए 90 पैसे। अब इनको भी आपने पैसों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बराबर यूनिट का ही कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर आपने इसको पैसे में रखा है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रुपयों को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे और इसका डेसिमल हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो ये इससे कट जाएगा। ये जो पैसे आएंगे आपके 1290 आएंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। 12.90 था, डेसिमल हटाया, डिवाइड में 100 किया, पैसे बढ़ाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो वो आपस में कट गए। तो आपके 430 यूनिट 1290 पैसे के बराबर आई है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए यहाँ से। 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका, जैसे ही यूनिट घटेगी ये उधर जाके भाग हो जाएगा 1290 बटे में 430, 0 से 0, 4 3 12। आपका 1 यूनिट का मान आ गया है 3। आपसे पूछा गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 2, तो आपने 2 यूनिट का मान निकालना है। जैसे ही यूनिट बढ़ी इसको हम उधर जाके गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 2, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई आपकी 6, ऑप्शन बी। अब आपको शायद ये समझ आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं और मैं रेशियो की ऑलरेडी सीट देता हूँ आपको हमेशा ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसके और ज्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के उस सीट में आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये जो उसका दूसरा टाइप होता है उस पे होगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए पहले 2 क्वेश्चन में और इसमें क्या चेंज है। भाई सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे टैकल करना है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं चल रहा कि कौन से टाइप का है तो आप उसको हल कैसे करोगे। अब की बार क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स। अब की बार स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहले हमें कुल रुपए बता रखे थे बैग में, अब की बार कुल सिक्के बता दिए हैं और वो सिक्के हैं 280। ए बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास कुल कॉइन्स हैं 280 और ये कॉइन्स जो हैं वो 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक है 1 रुपए का, एक है 50 पैसे का और एक है 25 पैसे का। फिर आगे दिया गया है द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन रेशियो 8:4:3। अब ये बिल्कुल वही बात होगी मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अब की बार आपकी सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दे रखा, उनके रुपयों के मान का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब ये है बैग में मुझे ये नहीं पता कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, लेकिन उनसे जो रुपए निकल के आएंगे वो 8 रुपए बनेंगे या फिर 8 यूनिट बोल लो। मुझे ये नहीं पता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, लेकिन उनसे 4 यूनिट रुपए बनेंगे। मुझे ये नहीं पता कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, लेकिन उनसे जो कुल रुपए बढ़ेंगे वो 3 रुपए बनेंगे। और आपसे आगे पूछा गया है देन द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब की बार आपके पास सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। देखिए वो आपके पास सेम कंडीशन है, आप इसको 1 यूनिट में बना लीजिए, चाहे पैसों में बना लीजिए, चाहे रुपए में बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आपने अब की बार ये सोचना है कि अगर आप यहाँ पर आपके पास सिक्कों की संख्या की बजाय रुपयों का मान आ गया है, तो पहले हम यहाँ गुणा कर रहे थे, अब भाग कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात था, अब की बार उनके मान का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे, मैं इसको एक बार रुपए में बना रहा हूं, आपको देख लीजिए, ये है 1 रुपया, ये है आधा रुपया और ये है 1/4। ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर मैंने 8 रुपए चाहिए तो 1 रुपए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, मुझे 8 की पड़ेगी। ये कैसे पता चला, 8 को 1 से भाग कर दिया तो मुझे पता चला कि 1 रुपए के सिक्के जो होंगे वो 8 होंगे। अगर मुझे 4 रुपए चाहिए और मेरे पास आधे रुपए के सिक्के हैं, तो 4 रुपए बनाने के लिए आधे रुपए के कितने सिक्के चाहिए, तो मुझे भाग करना पड़ेगा। कैसे, 4 को भाग करना पड़ेगा 1/2 से, ये ऊपर चला जाएगा और कितना आ जाएगा 8।
अगर मुझे 4 रुपए चाहिए तो आधे रुपए के 8 सिक्के लगेंगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, तो ये आ गया है 8। अब मुझे 3 रुपए बनाने हैं और मेरे पास 1/4 रुपए का सिक्का है, तो यहां से कितने सिक्के बनेंगे मेरे? तो कुल जो मान दे रखा था उसको मैंने सिक्कों से भाग कर दिया, ये ऊपर चला गया आपका, और ये आ गया है 12। ये जो अब आ गया है ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया है आपके पास। जो आपका मान दे रखा था वो था, अब की बार जो आपके रुपए दे रखे थे उस प्रकार के उससे भाग किया और आपके पास सिक्कों की संख्या आ गई है। अब यहाँ पर इस सिक्कों की संख्या को जोड़ लीजिए आप एक बार। 8 और 8 16 और 12 28, मेरे पास सिक्कों की संख्या आ गई है 28 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 280। हम 28 यूनिट को 280 के बराबर कर लेंगे। 1 यूनिट का मान आ जाएगा, जैसे ही यूनिट कम होगी उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 10। 1 यूनिट का मान मेरा 10 आ गया है। आपसे पूछा गया था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आई थी आपकी 8, तो 8 यूनिट का मान निकाल दिया, जैसे यूनिट बढ़ी है उधर जाके गुना हो गया और 80 आ गया है। अब आपने दोनों टाइप में जो कंफ्यूजन था वो आपने दूर कर लिया होगा। पहले हमारे पास कुल रुपए दे रखे थे, अब की बार कुल सिक्के दे रखे हैं। पहले हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, अब की बार उनके मान का अनुपात दे रखा है। पहले हम टोटल रुपए निकाल रहे थे, अब की बार टोटल सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 3 टाइप ऑफ कॉइन्स। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स। टोटल 175 कॉइन्स इन अ बैग। अब आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि अब की बार भी आपके पास सिक्कों की संख्या दी हुई है और वो है 175, और आगे आपसे बोला गया है द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड ऑफ द सेम। अब की बार ये बताया गया है कि सभी प्रकार के सिक्कों के पैसों का मान बराबर है। अनुपात नहीं दिया, बस ये बता दिया कि बराबर है। और आगे पूछा गया है द टोटल अमाउंट इन द बैग। बैग में कुल कितने रुपए हैं आपने वो बताने हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास 175 कॉइन्स है। दूसरा, कॉइन्स 3 प्रकार के हैं, एक है 1 रुपए का, एक है 50 पैसे का और एक है 25 पैसे का। अब की बार ये बताया गया है कि जो इनके रुपयों का मान है ना वो बराबर है। 1 रुपए के कितने भी सिक्के हैं जो उससे रुपए आते हैं वही अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों का आता है और वही 25 पैसों के। उनके रुपयों का मान बराबर है तो मैंने अपनी तरफ से अनुपात मान लिया 1:1। भाई बराबर है तो मैंने 1:1:1 मान लिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिक्कों की संख्या बतानी है कितनी है। अब इस अनुपात को 1 मिनट के लिए ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए। ये समझ लीजिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं मुझे नहीं पता, उनसे 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे 1 रुपया बन रहा है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं वो नहीं पता, लेकिन उससे 1 रुपया बन रहा है। अब हमने सिक्कों की संख्या निकालनी है। वैसे आपको याद हो गया होगा, इसको ऊपर वाले से भाग करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 1 रुपया बन जाए? एक सिक्का चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपया बन जाए? तो 2 सिक्के चाहिए। 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपया बन जाए? तो 4। डायरेक्टली वैसे भी सोच सकते हो आप। और अगर ये समझ नहीं आया तो इसको भाग करेंगे 1 से, तो 1 ही रहेगा ये। इसको भाग करेंगे 1/2 से। 1/2 से क्यों किया? मैंने 50 पैसों को रुपए में बना लिया 1/2, और ये 2 ऊपर चला गया, 2 आ गया। इसको हम भाग करेंगे 25 पैसे के, हम बोल सकते हैं 1/4। ये 4 ऊपर आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है। अब ये क्या आ गया है? ये सिक्कों की संख्या आ गई है। ये सिक्कों की संख्या यहां से आ गई है 4 + 2 + 1 7 आ गई है। सिक्कों की संख्या मेरी आ गई है 7 यूनिट और क्वेश्चन में दे रखी है 175। 1 यूनिट का मान निकाल लिया भाई, 7 से इसको भाग कर दिया, 7 2 14, 7 5 35। 1 यूनिट का मान आ गया है आपका 25। आपने बताना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और वो कितनी है आपकी? 2। तो 2 यूनिट का मान निकाल दीजिए, ये आ गया आपका 50। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अच्छा नहीं, आपने निकालना था कुल रुपए कितने हैं, सॉरी।
अब आपके पास 7 यूनिट का मान है 175 और 1 यूनिट का मान है 25। अब आपने कुल रुपए निकालने हैं। कुल रुपए कैसे निकालने हम? जो ये ऊपर यूनिट दे रखी थी, ये तो रुपयों की दे रखी थी ना, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए। ये 3 से गुणा हो जाएगा, 75 आ गया है। ये बात थोड़ी सी अटपटी होगी, इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो मेरे पास ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था सिक्कों की संख्या, और ये सिक्कों की संख्या आई थी मेरी 7 यूनिट। तो 7 यूनिट को मैंने 175 के बराबर किया और 1 यूनिट का मान आ गया है मेरा 25। जब आपका 1 यूनिट का मान आ जाता है तो आप यहाँ पर जो रखोगे उसी की वैल्यू निकल के आएगी। आपने बताना था बैग में कुल रुपए कितने हैं, और मैंने ये माना था कि 1 रुपए के सिक्कों का मान है 1 रुपया, 50 पैसों का भी 1 रुपया है और 25 पैसों का भी 1 रुपया है। इन तीनों को जोड़ा तो कुल जो मेरे पास यूनिट आई वो आई है 3, और 3 यूनिट का मान निकाल दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सिक्कों की संख्या निकाल सकते हो और वहां से रुपये बना सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो ये इस तरीके से आपस में रेशियो को गुणा करने का क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है आपका सिक्कों का हो, एक टाइप का और भी हो सकता है, उसके भी मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार मिलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए टिकट इन अ रेशियो 8:11, टिकट का प्राइस इंक्रीज कर दिया है रेशियो में 8 से 11 कर दिया है। तो जो टिकट का प्राइस है वो 8 से 11 कर दिया है। 8 से 11 का मतलब बढ़ा दिया है, पहले 8 यूनिट था अब 11 यूनिट है। फिर आगे बोला गया है द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो ऑफ 23:21। भाई प्राइस तो बढ़ा दिया टिकट का, लेकिन नंबर ऑफ टिकट का रेशियो कम हो गया है, 23 से 21 हो गया है। ये है नंबर ऑफ, सॉरी चलो नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो जो सोल्ड हो रही थी वो कम हो गया है, 23 से 21 हो गया है। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रिवेन्यू इफ रिवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टिकट वाज ₹36,800। अब आपको एक ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है कि जो पहले पैसे थे ना, कुल रिवेन्यू वो 36,800 थे, और आपसे पूछा गया है कि रिवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ है वो बताइए। देखिए क्वेश्चन में आपको 2 रेशो दे रखे हैं, एक प्राइस का और एक नंबर ऑफ टिकट का। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिक्को वाले जैसा ही है। आप ये सोचिए, इसको ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए। आप ये समझिए पहले टिकट का प्राइस 8 यूनिट था, अब 11 हो गया है, और टिकट पहले 23 बिक रही थी और अब 21 बिक रही है। अगर आपने रिवेन्यू निकालना है तो रिवेन्यू कैसे निकलेगा? रिवेन्यू आपका निकलेगा, टिकट का प्राइस है 8 और टिकट बिक रही है 23, तो कुल पैसे कितने आ गए आपके? 23 गुणा में 8, 184। पहले जो आपका रिवेन्यू था वो था 184, अब कितना हो गया है? अब टिकट का प्राइस हो गया है 11 और टिकट होगी है 21। इनको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो यहां से आपका रिवेन्यू आ जाएगा, 21 गुणा में 11 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 231। पहले रिवेन्यू हो रहा था 184, अब हो रहा है 231, तो हमारा रिवेन्यू बढ़ गया है। और आपसे पूछा गया है कि जितना बढ़ गया है वो वैल्यू बताइए कितनी है। यूनिट में देख लीजिए पहले कितना बढ़ गया है। 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 41 यूनिट बढ़ गया है। ये जो भी कुछ है ये रेशियो में कंपैरिजन है, ये सब कुछ हमने अपनी तरफ से मानना है। हमने टिकट की वैल्यू 8 यूनिट मान ली, ये क्वेश्चन में दी नहीं हुई थी, हमने अपनी तरफ से मान ली। अब हमने क्या करना है, जो हमारा कंपैरिजन है ना उसका ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और वहां से हमारा आंसर आएगा। इसी को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अब आप ये देख लीजिए इस रेशियो में से ओरिजिनल वैल्यू कौन सी दी हुई है हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है। हमारा पहले का रिवेन्यू था 184 और क्वेश्चन में बता रखा है कि 36,800 था, तो मैं 184 यूनिट को 36,800 के बराबर कर दूंगा और 1 यूनिट का मान निकालूंगा यहां से। ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 200। अब जब आपका 1 यूनिट का मान आ गया है, अब आप इस रेशियो में से जिसको भी गुणा करोगे उसी की ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ जाएगी।
आपने बताना था कि आपका रिवेन्यू इंक्रीज कितना हुआ है। हमारा रिवेन्यू यूनिट में इंक्रीज हुआ है 47, तो 47 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 47 गुना में 200 बराबर आ गया है 200 गुना 47, 9400 आ गया आपका। तो जो आपका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 9400 रुपये से हुआ है। ऑप्शन बी आपका आंसर है। आपको समझ आ गया होगा। सिक्कों का क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है। वो आपका सिक्कों की संख्या और सिक्कों के टाइप बता रखे थे, वहां से हमने कुल पैसे निकाल लिए, यहाँ से कुल रेवेन्यू निकाल लिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी लीजिए, उससे आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और आपको समझ आएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो हम सिर्फ रेशियो में इसको कैसे हल कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको पढ़िए आप एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए फेयर इन रेशियो 3:5, भाई एंट्री टिकट का प्राइस इंक्रीज कर दिया है रेशियो में 3:5। जो प्राइस पहले था उसको 3:5 से इंक्रीज कर दिया। द नंबर ऑफ विजिटर टू द फेयर हैज डिक्रीज्ड इन रेशियो 7:2। जो नंबर ऑफ विजिटर थे उनका रेशियो कम हो गया है। ये हो गया है मेरा नंबर ऑफ विजिटर 7:2। आगे बोला गया है, इन व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज। अब आपके पास कोई भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, आपसे ये बोला गया है कि जो आपका टोटल कलेक्शन है वो रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, ये बताइए। देखो, जब हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है तो हम यहीं से इसी को ही 1 मिनट के लिए ओरिजिनल वैल्यू मान के अपनी कलेक्शन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। मैंने मान लिया कि पहले जो टिकट का प्राइस था वो 3 रुपये था और विजिटर थे 7, तो कुल पैसे कितने आएंगे मेरे पास, 7 3 21। पहली मेरी कलेक्शन थी 21। अब टिकट का प्राइस तो हो गया है 5, लेकिन विजिटर अब 2 ही आ रहे हैं, तो कितना हो गया यहाँ से 10। तो अब रेशियो में मुझे बताइए, पहले कलेक्शन था 21, अब आ गया है 10, तो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। वो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि डिक्रीज हुआ है। और किस रेशियो में डिक्रीज हुआ है, इसी रेशियो में डिक्रीज हुआ है, 21 से 10 हो गया है। तो आपका ऑप्शन है ये सी, डिक्रीज इन रेशियो 21:10। भाई ये इस टाइप के 4 5 6 क्वेश्चन जो भी थे मैंने आपको डिटेल से समझाए हैं। उसमें क्वेंस वाला क्वेश्चन था, और क्वेंस वाला ही क्वेश्चन उसके सिमिलर कैसे क्वेश्चन होते हैं मैंने वो भी आपको 2 करा दिए। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका चैनल का सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।